हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज फ्रॉम 7.2 से आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। इससे पहले आपके 7.1 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ। आप तक अगर नहीं पहुँच पाया हो, आप उन्हें जाकर के देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। दिक्कत होने पर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप रेगुलरली आप विजिट करते हो, तो आप क्या कमी महसूस करते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखो। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने में एक्सरसाइज 7.2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से रिलेटेड है और जो सेक्शन फार्मूला बेस्ड है। ये पूरा एक्सरसाइज ही सेक्शन फार्मूला बेस्ड होगा। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, जिसका कोऑर्डिनेट -1 7 है, 4 -3 है, इन द रेशियो 2:3। तो आप मान लीजिए कि लेट कोई पॉइंट P, एक पॉइंट है XY, बी द पॉइंट, ओके, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A, B with end points A मान लिया कि -17 है एंड B मान लिया 4 -3। आप इसको दिखा भी दो कि ये एक A और B पॉइंट है जिसको ज्वाइन करके बना हुआ लाइन सेगमेंट A भी है। कोऑर्डिनेट 4 -3 है। यहाँ पर पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट XY और रेशियो है 2:3। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अल्टरनेट हम लोग चलेंगे यहाँ से यूजिंग सेक्शन फार्मूला। जैसा कि आप जानते हैं कि x होता है nx1 प्लस mx2 बाय m प्लस n, और यहाँ y इक्वल टू ny1 प्लस my2 बाय m प्लस n। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, p xy इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये n है और ये x1, ओके, प्लस 2 × 4 बाय 2 + 3, ओके, एंड अनदर हो जाएगा ny1 3 7 प्लस 2 × -3 बाय 3 + 2। तो ये आएगा -3, अब 4 2 जा 8, 8 -3 5 बाय 3 2 5 एंड 3 7 जा 21 में 6 15 बाय 5, ये 1 ये 3 1 3, ओके। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट आया 1 और 3। लेटर ऑन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ये एक आपका लाइन
सेगमेंट है 4-1 कोऑर्डिनेट ए का है, बी है -2 -3। ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमने ले लिया P और Q। ओके, इसके कोऑर्डिनेट x1 x2 सॉरी x1 y1 और इसके x2 y2। तो आप देख रहे हो, और जब यहाँ दिया हुआ है कि लेट P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q x2 y2, ओके, trisect the line segment AB with end points A जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 4-1 एंड B का हो गया -2 -3। तो यहां पर आप मान लो कि लेट AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ओके, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, AP रेशियो PB हो जाएगा K/2K, यानी 1/2 एंड AQ/QB हो जाएगा 2K/K, यानी K + K, ये K हो गया, ये K हो गया, ये K हो गया, यानी ये K कैंसिल हो गया, तो 2:1। अब यहां से चलेंगे कि सिंस P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है डिवाइड्स AB इन द रेशियो ओके 1:2। तो यहां से x1 निकालना है, देन P x1 y1। तो बताया ही गया है आपको कि यहाँ से ये 1 हो गया, ये आपका 1 और बाकी वाले का 2, तो 1 × -2 प्लस ये होल PB2 हो गया 2 × 4 बाय हो जाएगा 1 + 2 एंड 1 × -3 प्लस 2 × -1 बाय क्या हो जाएगा 1 + 2। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 4 2 = 8 और 8 में 2 गया 6/3 यानी 2, और यहाँ -3 -2 -5/3, यानी एक तो ये हो गया P का कोऑर्डिनेट और Q का। नाउ देखिए Q जो है 2:1 में डिवाइड करता है, Q पॉइंट x2 y2 डिवाइड्स AB को ही इन द रेशियो से बदल जाएगा 2:1। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q x2 y2 इज इक्वल टू, देखिए ये 2 × -2 प्लस ओके 2 × -2 एंड 1 × 4 by 2 + 1 अगेन y का, तो क्या हो जाएगा 2 × -3 और 1 × -1 by 2 + 1। रिजल्ट क्या आया, देखिए रिजल्ट आया -4 और +4 0, तो ये 0 हो गया। आइए आ गया -6 -1 -7/3। तो हेंस coordinates of required points P and Q are which trisect
सेट आर क्या क्या आया देखिए, आंसर हुआ फर्स्ट आंसर इसका 2 - 5/3 एंड 0 - 7/3. So students, you have seen the two question solution. Okay students, question number 3 है, to conduct a sports day. स्पोर्ट्स डे को कंडक्ट करना है, स्पोर्ट डे एक्टिविटीज है. स्कूल रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD. ओके ABCD. लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक. देखिए ये सारे लाइन्स हैं जो चॉक पाउडर से जो है डाले गए हैं. और 100 फ्लावर पॉट्स, देखिए यहाँ ये सारे अप टू 100 पॉट्स हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. इनके बीच की दूरी, ये फर्स्ट सेकंड के बीच की दूरी 1 मीटर. सो एवरी कंसेक्यूटिव 2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along AD as shown in the figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on second line. Okay, and posts a green flag. ये निहारिका है. सपोज करो निहारिका के पोजीशन को हमने पॉइंट P से डिनोट कर लिया. ओके, एंड पोस्ट AD on the 8th line. ओके, प्रीत रन्स 1/5. ये है प्रीत का, ये प्रीत का. तो कहता है प्रीत 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन पर. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग. ये ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है. प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD के पूरे डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ AD जो है वह क्या है, डिस्टेंस ऑफ AD या लेंथ ऑफ AD 1 मीटर पर फ्लावर पॉट है तो 100 मीटर हो गया. ओके, कहता है AD ऑन द 8th लाइन पर है प्रीत. फिर कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना. ओके, मान लीजिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये मानकर चलिए फ्लैग है जो निहारिका का पोजीशन है और ये प्रीत का, प्रीत और ये निहारिका. कहता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग. निहारिका का ग्रीन है और इसका रेड. फिर कहता है कि रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन. एग्जैक्टली देखिए 2 और 8 के बीच, ये 1 2 3 4 5 6. तो 1 2 3 दिस वन यहाँ पर पोजीशन होगा इसका रश्मि का. एग्जैक्टली हाफ में देना से 1 2 3 एंड 1 2 3 इस तरह से ये रश्मि का ब्लू फ्लैग होगा. ओके, अब मान लीजिए कि ये है, हमने माना कि निहारिका का P पोजीशन मान लिया और इसका मान लिया प्रीत का Q और इसका मान लिया R. ओके, तो लेट P, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो सेकेंड लाइन पर है एक्स एक्सिस और 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है 1/4 इंटू 100 मीटर. Q ये है 8th लाइन और 1/5 ऑफ 100 मीटर. बी द
position of Niharika and Preet, and let R जिसका x y है मान लीजिए be the position of Rasmi who posted blue flag and just halfway, that means midway, between Preet and Niharika and Preet, between Niharika and Preet. So just ये जो P का कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा? Now coordinates of P and Q are क्या हो जाएगा? 2 और ये कैंसिल होके 225 एंड ये 8 और 20। इस तरह से आपका एक 225 आ गया और एक 820। तो डिस्टेंस बिटवीन P and Q. Now using distance formula, okay, we use PQ के लिए क्या होगा? PQ equals to under root 8 minus 2 whole square plus 20 minus 25 under root 36 और प्लस here 25 आ गया। रूट 61 ओके मीटर, ये आ गया आपका रूट 61 मीटर आ गया इसका रिजल्ट। अब फिर कहता है कि अब रश्मि का पोजीशन ऑफ रश्मि, तो पोजीशन ऑफ रश्मि ओके, ये हो जाएगा क्या माना है? R मान लिया है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये मिड पॉइंट मिडवे में है, ये हो जाएगा दोनों का। देखिए ये x1 प्लस x2 दैट मीन्स 2 प्लस 8 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय 2 एंड 25 प्लस 20 बाय 2, तो क्या आ जाएगा? 8 to 10 by 2 5 and 45 by 2 22.5। तो क्या क्लियर हो गया? हेंस रश्मि जो है 5th लाइन पर, ओके। सो रश्मि हैज टू पोस्ट द फ्लैग above 5th line at a height 22.5 meter so that she will be halfway from Niharika and Preet. So this will be the first answer. Okay, distance between them PQ, and this is the second answer. So this has been completed. Now for question number 4 देखिए, कहता है find the ratio in which the line segment joining the points -3,
10 and 6 minus 8 is divided by minus 1 and 6। एक लाइन सेगमेंट आप ले लो, इसमें ए भी मान लो इसका एंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट है -3 और 10, और ये 6 और -8, और इस पर एक कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट -1 और 6 हैं। रेशियो मान लीजिए लेट K और 1, लेट ओके रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो ओके B K is to 1 by which the line segment AB with end points A जिसका -3 और 10 है and B 6 minus 8 is divided by a point P -16 okay। so bisection formula क्या हो जाएगा, -1 is equal to K into 6 plus 1 into -3 by K plus 1। तो यहाँ से क्या आएगा ओके यहाँ से आएगा -K -1 इज इक्वल टू 6K -3 -K -6K इक्वल टू +1 -3 -7K इक्वल टू -2, so K equal to -2 by -7, that means K equal to 2 by 7, hence required ratio is 2:7 okay। so you have seen the solution of the question number